अब रवीश कुमार का आरोप है, सरकार गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए जानबूझकर ऐसा दस्तावेजीकरण मांग रही है जो उनके पास है ही नहीं। ये संविधान और सामाजिक न्याय पर हमला है। तो अब रवीश कुमार को कागज मांगना भी जातिवाद लगने लगा है। जब आधार कार्ड बना तो बोले निगरानी तंत्र है, जब पासपोर्ट बना तो बोले विदेशों के गुलाम बन रहे हैं। अब जब वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है और बोगस वोटर हटाने का अभियान चल रहा है तो बोले ये संविधान खत्म हो रहा है। वाह साहब, आप तो हर रजिस्ट्रेशन में राष्ट्र संकट ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले बात आंकड़ों की करते हैं। भारत में 2011 के IHDA सर्वे के मुताबिक अनुसूचित जातियों में मात्र 20% के पास जाति प्रमाण पत्र था। ओबीसी समुदाय में ये आंकड़ा 25% के आसपास। और तथाकथित अत्याचार की बात करने वाले रवीश जी ये भूल जाते हैं कि उच्च जातियों में तो ये आंकड़ा और भी कम था। तो अगर समस्या है तो वो सभी वर्गों के साथ है, पर आपको सिर्फ दलित पिछड़ा कार्ड खेलना आता है, क्योंकि वही आपकी वैचारिक दुकान का किराया भरता है। अब बात करते हैं 20-38 वर्ष के उन 4 करोड़ लोगों की जिनसे कहा जा रहा है कि वे अपने माता पिता के जन्म नागरिकता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करें। रवीश कुमार का कहना है कि बिहार जैसे राज्य में ये असंभव है, क्योंकि बाढ़ है, गरीबी है, पलायन है। तो भाई साहब, इसी तर्क से तो आप हर सिस्टम को बंद करवा देंगे। RTI मांगो तो बोलोगे गरीब पढ़ा लिखा नहीं है, बैंक में खाता खोलो तो बोलोगे ग्रामीणों के पास पैन नहीं है। अब अगर वोटर की पहचान पक्की करनी हो तो बोलते हो ये संविधान के खिलाफ है। तो क्या फर्जी मतदाता बनाए रखना ही संविधान की आत्मा है? असली सवाल यह है, क्या लोकतंत्र की बुनियाद पहचान नहीं है? क्या वोट डालने का अधिकार केवल दिखने या नाम होने से मिल जाना चाहिए, या फिर भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देना आवश्यक है? भारत में NPR, आधार, पैन, पासपोर्ट, DL, रेशन कार्ड, इतने सारे दस्तावेज हैं। तो क्या ये सब भी संविधान विरोधी हैं? बिहार में 2024 में ही लोकसभा चुनाव हुए उसी वोटर लिस्ट से, और तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब जब 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तभी अचानक से रवीश कुमार को डर सताने लगा। क्यों भाई? अब किसकी प्रवासी वोट बैंक की गिनती गड़बड़ होने वाली है? इसीलिए ये जो 4 करोड़ युवाओं का मामला है, उसे जानबूझकर एक डर फैलाने वाला नैरेटिव बना दिया गया है। असल में ये प्रक्रिया सिर्फ इतना कहती है, अगर आपने 2003 के बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया है तो अपने भारतीय नागरिक होने का कोई प्रमाण दीजिए। भाई, 21 साल में एक बार पूछ लिया गया तो इतना डर क्यों? क्या रवीश कुमार इस बात से डरते हैं कि कहीं बंगाल, बिहार और असम में नकली वोटर्स का खुलासा न हो जाए? क्या उन्हें यह डर है कि जो लोग वोट दे ही नहीं सकते थे, वे वोट देकर सरकारें पलटते रहे हैं, और अब अगर उनका नाम हटा तो उनका एजेंडा ढह जाएगा? क्योंकि रवीश एंड गैंग के लोकतंत्र की परिभाषा ये है, जिन्हें वोट देना चाहिए वो न दें, और जिन्हें नहीं देना चाहिए वो हजारों में वोट डालें, बस हमारे पक्ष में। और रही बात गरीबों और SC OBC वर्ग की, तो ये सरकार ही है जिसने डिजिटलीकरण को गांव तक पहुंचाया। आधार, DBT, PM किसान, उज्ज्वला, PM आवास, इन सब में गरीबों की भागीदारी बढ़ी है। रवीश कुमार को सिर्फ उनकी पहचान की वैधता जांचे जाने से आपत्ति है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब सत्य सामने आएगा तो उनके झूठे विमर्श की दुकान बंद हो जाएगी। चुनाव आयोग की दस्तावेज प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि लाखों युवा और प्रवासी मजदूर वोट नहीं दे पाएंगे। उनके पास ना समय है, ना जरूरी कागजात। तो अब नया रोना आ गया है। प्रवासी मजदूरों के पास टाइम नहीं है, दस्तावेज नहीं है, बेचारे वोट कैसे देंगे? वाह भैया, 12 घंटे की शिफ्ट में काम करने वाला मजदूर UPI से पैसा भेज सकता है, व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर सकता है, लेकिन वोटर ID के लिए फॉर्म नहीं भर सकता। ये मजदूर का दर्द है या विपक्ष का डर? चुनाव आयोग की प्रक्रिया को जानिए, अफवाहें नहीं,
हर मतदाता घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। दस्तावेज व्हाट्सएप या वेबसाइट के जरिए अपलोड किए जा सकते हैं। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म दे रहे हैं, यानी डोरस्टेप डिलीवरी। मोबाइल से वोटर लिस्ट में चेक भी किया जा सकता है। क्या ये सुलभ नहीं है? या कांग्रेस राजद के नेता अब भी सोचते हैं कि बिहार इंटरनेट विहीन जंगल है? डिजिटल इंडिया के दौर में डॉक्यूमेंट नहीं है कोई बहाना नहीं। 95% से अधिक भारतीयों के पास अब आधार कार्ड है। करोड़ों लोगों को मोदी सरकार ने डिजिलॉकर, जनधन अकाउंट, मोबाइल ओटीपी, डीबीटी और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं दी हैं। और हां, जिन लोगों को मैग्नरेगा कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड मिल सकता है, उन्हें दस्तावेज की प्रक्रिया कठिन कैसे लगती है? वोटर आईडी नहीं, वोटर कंट्रोल की चिंता है विपक्ष को। असल दर्द ये नहीं कि कोई प्रवासी मजदूर वोट नहीं दे पाएगा। असल दर्द ये है कि अगर प्रक्रिया पारदर्शी हो गई, अगर हर नाम दस्तावेज से जुड़ गया, तो फर्जी नाम, बोगस बूथ और गायब वोटिंग मशीनों का खेल बंद हो जाएगा। और बिना नकली वोट के विपक्ष की जमीन वैसे ही हिल जाएगी जैसे राहुल गांधी का जवाब संसद में। लॉजिकल ब्रेकडाउन। प्रवासी मजदूर कोई मजबूर नहीं, देश का गौरव है। वे पेट पालने बाहर गए हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधी साजिशों का साधन नहीं है। अगर प्रवासी होने से वोट देना मुश्किल होता, तो यूपी, बिहार में हर चुनाव में 60-70% वोटिंग कैसे होती? हकीकत यह है कि कई प्रवासी घर लौटते हैं वोटिंग के लिए। उन्हें सिर्फ प्रक्रिया की जानकारी चाहिए, डराने वाली हेडलाइंस नहीं। इसलिए तेजस्वी और खेड़ा जी, प्रवासी मजदूर को प्रवासी वोट बैंक मत समझिए। भारत के चुनाव आयोग को मजबूत बनाना राष्ट्रहित में है। हर वोट सही नागरिक का हो, हर वोटर प्रमाणित हो और हर चुनाव पारदर्शी हो। लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत है, क्योंकि उन्हें चाहिए वोट तो, पर वोटर की पहचान नहीं। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो दस्तावेज जरूरी है, ड्रामा नहीं। प्रवासी मजदूरों को दुखी बताने वाले वही लोग हैं जो उन्हें हर चुनाव में गिनती की मशीन समझते हैं। जिसे मनरेगा में टाइमशीट भरनी आती है, उसे वोटर फॉर्म भरने में दिक्कत कैसे? जिन्होंने मजदूरों के लिए बस तक नहीं भेजी थी, आज उनके वोट की सबसे बड़ी चिंता बना रहे हैं। डॉक्यूमेंट की चिंता उन्हें होती है जिनका वोट बैंक डुप्लीकेट फोल्डर में रखा हो। तेजस्वी यादव से लेकर पवन खेड़ा तक सबको चिंता इस बात की है कि फर्जी मतदाता छंट जाएंगे। मोदी सरकार सिर्फ एक बात कहती है, जो सच्चा है उसे डरने की जरूरत नहीं, और जो डर रहा है शायद वो सच्चा नहीं।